अस्सलामुअलैकुम व्यूज़ बाय अब्रार अहमद में एक दफ़ा फिर से आपको वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। आज मैं जा रहा हूँ बहरिया टाउन, बहरिया एडवेंचर लैंड में। तो क्या कॉस्ट पड़ती है, कितना ख़र्चा आता है, कराची से कितना दूर है, ये सब चीज़ें मैं आपको अपनी वीडियो में दिखाने वाला हूँ। और क्योंकि मेरी आज छुट्टी थी तो ट्रिप पूरी मुझे स्पॉन्सर की है मेरी फ्रेंड ने, तो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ और इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा। तो मेरे साथ स्टे ट्यून रहिएगा। तो हियर वी गो। तो जनाब इस वक्त मैं रास्ते में हूँ बहरिया एडवेंचर लैंड के। और बहरिया एडवेंचर लैंड जो कि रिव्यू पहले भी मैं जा चुका हूँ और पहले भी इसका मैं रिव्यू शेयर कर चुका हूँ। फर्स्ट टाइम में मेरा यूट्यूब चैनल नहीं था, इस वजह से मैं सही से शेयर नहीं कर पाया, ना आप लोगों तक पहुँच पाया। वैसे भी जो थीम पार्क एडवेंचर लैंड हमारे शहर कराची में वसीका में एक अलादीन होता था, फिर बाद में अस्करी खुला, और किसी ज़माने में एक बहुत फेमस सिंबाद होता था जिसको अब कोई पहुँचता है या कहता है कि हम जाते हैं तो लोग समझते हैं अभी भी वो जगह ज़िंदा है, अभी भी वो जगह चल रही है। तो लगभग एक कराची से जहाँ पे मेरी रिहाइश से कोई 36 किलोमीटर दूर है और अभी हम रास्ते में हैं। तो होपफुली ट्रैवल करते तकरीबन 45 से 50 मिनट्स हमें वहाँ पे रीच करने में लग जाएंगे। तो बाकी मैं आपको अपडेट देता हूँ, मेरे साथ स्टे ट्यून रहिएगा। अच्छा, जब बहरिया टाउन में हम एंटर होते हैं तो एंट्री पर ही एक बड़े अच्छी खूबसूरत सी जगह हमें मिलती है। और आई डोंट नो इसका नाम क्या है, लेकिन बहरिया टाउन वाले इसको ज़्यादा अच्छे से रिलेट करेंगे, तो ज़रा कमेंट करके बताइएगा। बाकी इसमें एक पीछे मेरे, अगर आप देख सकते हैं तो बहुत सारी मतलब एक तरीके से कुछ मिस्र की यादें हैं, क्योंकि ये वॉल तो मुझे बिल्कुल ऐसी लग रही है जैसे कोई मिस्र में जैसे हमारे पास कुछ उनकी यादगारें होती थी। तो ये वो है। बाकी बड़ा खूबसूरत सा पार्क है और मैंने लास्ट टाइम जब विज़िट किया था तो रात के टाइम किया था, तो रात को यहाँ पे लाइटनिंग्स बहुत अच्छी होती है। तो एडवेंचर लैंड से पहले हमने सोचा कि 5 मिनट यहाँ पे रुक जाएं और ज़रा देख लें यहाँ पे और थोड़ी सी अच्छी सी फ़ोटोग्राफी कर लें। तो मैं आगे भी आपको दिखाता हूँ, मेरे साथ स्टे ट्यून रहिएगा। तो 1 घंटे की ट्रैवलिंग के बाद हम बहरिया एडवेंचर लैंड पहुंच चुके हैं और फाइनली पास हमने ख़रीद लिए है। मुझे तो वेल स्पॉन्सर भी हुए पास। तो पास की कॉस्ट पे बता देता हूँ। पास यहाँ पे फ़िलहाल एज़ ऑफ टुडे इज़ 30 जून 2022। तो पर पास 3000 रुपीज़ का है, अगर कि आपकी हाइट 4.4 इंच से ज़्यादा है। तो अनफॉर्चुनेटली मैं 6 फिट का हूँ तो मुझे तो 3000 का मिला, वरना अगर आपके 4.4 इंच से आप कम हैं तो आपको थोड़ा सा डिस्काउंट मिलेगा 2000। देखो कहीं पर तो छोटी हाइट वालों को फ़ायदा होता है, पर हम बड़ी हाइट वालों को कहीं पर भी फ़ायदा नहीं होता। तो एक्सप्लोर करने जा रहे हैं बहरिया एडवेंचर लैंड। आप मेरे साथ स्टे ट्यून रहिए और स्टे ट्यून। तो एंटर होते ही जो सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पे लगी, इसका वो सदियों पुराना डिज़नी का जो म्यूज़िक चलता था वो हमें हर जगह सुनने को मिल रहा है। और क्या नीट एंड क्लीन प्लेस है भाई। मेरे पीछे आप देखें हर तरफ राइड्स ही राइड्स नज़र आ रही है और बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने डिज़नी की थीम का ये पार्क बनाया है। तो बिल्कुल डिज़नी को बहुत अच्छे लेवल तक कॉपी करने की कोशिश की है। तो आई विश यार कराची में ये यहाँ पे अप्रोच करना बहुत ईजी होता है। तो हम लोग बहुत ही आ जाते हैं यहाँ पे
एक तो इतना महंगा, अगर मुझे स्पॉन्सर नहीं किया होता मैं तो नहीं आता, मैं नहीं पैसे खर्च करता अपने 3,000। लेकिन अच्छा है, खैर एक्सप्लोर करते हैं, इंजॉय करते हैं, फिर आपको और भी चीज़ें दिखाते हैं। एंट्री के बाद अभी तक सिर्फ हमने एक ही राइड ली, जो कि बम्पर कार, जिसमें सही वाला मज़ा आया, जो कि आपने वीडियो में देखा भी। तो थोड़ी सी गर्मी बाहर बहुत है, तो यहाँ पे मैकडोनल्ड मौजूद था। और जब मैकडोनल्ड का नाम आता है तो सबसे ज़्यादा फेवरेट मेरी चीज़ होती है मैकडोनल्ड की मैकफ्री आइसक्रीम। तो मैंने सोचा इतनी गर्मी को हटाना है तो आइसक्रीम तो खाना है बहुत। तो आइसक्रीम खाने बैठा था मैं, और थोड़ी सी बार गर्मी कम हो जाए तब तक यहाँ मैकडोनल्ड में स्टे करते हैं, फिर इंशाल्लाह बाकी की राइड कर लेंगे। मेरे साथ स्टे ट्यून रहिएगा। तो बम्पर कार, फिर उसके बाद मैकफ्री आइसक्रीम के बाद डिसाइड किया है हमने चाइल्ड व्हील में बैठने का। तो वहाँ चलते हैं और देखते हैं कि इसमें वही वाला मज़ा है जो कि अलादीन और अस्करी पार्क वाले में आता है, या इसमें थोड़ा सा कुछ अलग ही लेवल का मज़ा है। वैसे तो सेम ही होते हैं, यहाँ पे चल कर देखते हैं। तो चाइल्ड व्हील में जनाब बैठ चुके हैं, और हवा का प्रेशर बहुत अच्छा है, और क्या खूबसूरत बहरिया टाउन के नज़ारे हैं। ज़िंदगी तो ये लोग ही जी रहे हैं जो कि बहरिया टाउन में रहते हैं। हम तो सुबह 9 to 5 करने के लिए उठते हैं और शाम को घर जाके सो जाते हैं। असली ज़िंदगी तो इन्हीं लोगों की है। और चल ये स्लो रहा है, थोड़ा सा अलादीन वाले की याद आ रही है, जो कि आज से 20-25 साल पहले या तो उस टाइम पे लगता था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा है। मतलब इसमें 80-90 या 120 साल के लोग भी बैठ सकते हैं, उनको भी कुछ नहीं होगा, अच्छे से नज़ारे नजर आ जाएंगे, जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं। और भी मैं चीज़ें आपको दिखाता हूँ, अभी जैसे हम दूसरी राइड में बैठे हैं, और जैसे जो डेंजरस हैं वो भी बाकी हैं, मैं आपको अपने ब्लॉग में दिखाता रहूँगा। मेरे साथ स्टे ट्यून रहिए। तो जो मेरे पीछे चाइल्ड व्हील है, ये था तो अच्छा, लेकिन था बहुत ही ज़्यादा स्लो, मतलब बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया बैठने में। बस ये था कि इसकी हाइट बहुत अच्छी थी, तो उसमें हमने ऊपर जाके थोड़े से जो सीनरी व्यू थे वो हमें बहुत अच्छे मिले। अब हम बैठने जा रहे हैं, ये थोड़े से तेज़ झूला है, आई डोंट नो व्हाट इज़ नेम, यो यो के नाम से ये है, यो यो यू मस्ट बी दिस टॉल टू राइड। तो इसमें हम आ गए, अभी इसका मैं रिव्यू देता हूँ कि ये कैसा है। मेरे साथ स्टे ट्यून रहिए। सो दिस सीम्स इंटरेस्टिंग, और ये थोड़ा सा तेज़ लग रहा है पिछले चाइल्ड व्हील के मुकाबले में, क्योंकि इसमें हमने लोगों को देखा था, लोगों की चीखें निकल रही थी, और वही वाकई में ये थोड़ा सा मज़ेदार है। और अब हवा का प्रेशर मुझे भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। ओह माय गॉड, ये आप देखें कितना ऊंचा जा रहा है। दिस वॉज द हेल ऑफ अ राइड, एंड सही वाला मज़ा आया बहुत इस वाले में। चलते हैं अब आगे, एक और राइड से दिखाते हैं। और यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक जिसे कहते हैं वो कहते हैं रोलर कोस्टर राइड, तो उसमें भी जाएंगे, लेकिन रास्ते में देखते हैं और कौन कौन सी राइड्स हमें देखने को मिलती हैं। तो मेरे साथ जुड़े रहिए और देखते हैं आगे क्या होगा। जनाब मैंने अब डिसाइड किया है इस वाली राइड पे बैठने का। तो यहाँ पे अभी जो लोग चीखें मारी हैं जिन लोगों ने, वो ख़तरनाक थी, लेकिन फिर भी एक उड़ता तीर लेने का तो शौक़ सभी को होता है। तो फिर मैंने भी डिसाइड किया कि क्यों ना कि मैं भी अब इस वाली में बैठूँ। और जब यहाँ पर आए हैं तो इस राइड का अगर हमने लुत्फ़ नहीं लिया तो आने का फ़ायदा नहीं होगा। अच्छा ये बात बताता चलूँ कि सारे 3000 रुपीज़ जो एंट्री टिकट था उसी में ये राइड थे। आपने बार बार मल्टीपल टाइम्स, अनलिमिटेड टाइम्स आप यहाँ पर बैठ सकते हैं और मल्टीपल टाइम्स इन राइड्स को एंजॉय कर सकते हैं। तो मैं बस बैठने जा रहा हूँ और होपफुली इस वाले में मैं कैमरा, मोबाइल अपना
इस्तेमाल नहीं कर पाऊँगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फास्ट है। तो मेरे साथ स्टे ट्यून रहिए, मैं फिर आपको दिखाता हूँ। तो दिस वॉज द हेल ऑफ अ राइड। और वो कहते हैं ना जे चीखें निकल जाती है, तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ इस वाली राइड में। और सिंधी में कहते हैं डड्डो मज़ो आयो भाई, पक्को मज़ो आयो भाई, बहुत ज़बरदस्त तरीके से इस पर मज़ा आया। और इसका रिव्यू तो भाई ये है कि ये वाली आपने यहाँ पे आके राइड नहीं ली ना, तो समझे आपने अपने पैसे बिल्कुल ज़ाया किए। तो और भी राइड्स हैं, देखते हैं, स्टे ट्यून। तो अलादीन राइड रहने के बाद अब बारी है रोलर कोस्टर की। तो रोलर कोस्टर वैसे भी हमें अलादीन में छोटा सा ही मिलता था, तो आज हमने डिसाइड किया कि एक बड़ी जो रियल रोलर कोस्टर है उस पर देखें। बगौल इनके दे आर प्रोवाइडिंग 200 किलोमीटर्स पर आवर स्पीड। आई डोंट नो रियलिटी क्या है, तो बैठ के देखते हैं इंशाल्लाह क्या होता है। दुआ में याद रख, दुआ जब भी देखे तो मुझे इस टाइम पे ऐसे ही है कि बस अभी दिल बंद हो तभी दिल बंद हो। तो राइड वाकई में थोड़ी सी यहाँ पे सही वाली एडवेंचरस हैं, तो इन्जॉय करते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, इस रोलर कोस्टर राइड का जो स्ट्रक्चर है ना, वो बहुत ज़्यादा मतलब एक एडवांस लेवल का है। नॉर्मली हमें अलादीन या सिंबाद में या अस्करी में जाते थे तो बस वो यूँ करके ऊपर जाती थी और टंग करके नीचे आकर रुक जाया करती थी। इसमें ये है कि वाकई में मतलब जो मेन रोलर कोस्टर जैसे कि यूरोप वगैरह में वैसा तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा सा उसका रिजेंबल बनाने की कोशिश की गई है। तो उस चीज़ को देखते, और मैं बैठ चुका हूँ रोलर कोस्टर में, मैं आपको बताता हूँ बाकी। तो भाई इस रोलर कोस्टर राइड का रिव्यू भी बहुत ही अच्छा था। मुश्किल से 20 सेकंड की राइड होगी, लेकिन वो इतनी तेज़ होगी कि आपने ज़िंदगी में कभी भी इतनी तेज़ ना गाड़ी चलाई होगी ना ट्रक चलाया होगा। और ऑब्वियसली हवाई जहाज़ भी इतना तेज़ नहीं चलता, बहुत इतनी तेज़ ये राइड थी। तो इसमें भी सही वाली चीज़ें निकली, इसको देख लिया। अब एक उस वाली राइड की बारी है जो कि मेरे पीछे आप देख रहे हैं, जो इस आई डोंट नो उसका नाम क्या है, लेकिन इस पर ये कह रहे हैं कि लोग आएंगे तो ही मतलब ये चलाएंगे, सिर्फ एक या दो लोगों के लिए ये नहीं चलाते। और क्योंकि सबसे डेंजरस है यहाँ की, तो लोग अभी तक इसमें बैठने के लिए आसपास घूम भी नहीं रहे। तो हम अब चलते हैं उस पर, अगर होपफुली वो अगर कोई आ जाए वहाँ पर हमारे साथ दे तो उसको जरूर ट्राई करेंगे। मेरे साथ जुड़े रहिए। जनाब ये वाली भी राइड ट्राई कर ली, एंड यकीन माने इसका रिव्यू ये है कि जस्ट ये 5 सेकंड की भी राइड नहीं है। ऐसा करेंगे, ऊपर जाएंगे और ऊपर जाके आपको इतनी तेज़ी से छोड़ दिया जाएगा, ऐसा लगता है कि आप कोई प्लेन से गिरे हो या कहीं बहुत बड़ी बिल्डिंग से आपने जंप की हो, आपको ऐसा फील होगा। तो ये वाली भी राइड कर ली। अब बाकी जो राइड्स यहाँ पे लग रही है उस पर मैं शायद वीडियो में आपको शामिल ना कर सकूं, क्योंकि अब थोड़ा सा टाइम इन सब चीज़ों पे रिव्यू देने में भी गया है। तो मैं एक ओवरऑल आखिर में आपको रिव्यू देता हूँ। थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ कि मैं खुद भी इंजॉय कर लूँ, कुछ खापा वापा भी कर लूँ, और अब जब आए यहाँ पे घूमने तो थोड़ा सा टाइम अपने आप को भी देना चाहिए। थैंक यू। तो बॉस नाइट व्यू यहाँ पे भी बहुत अच्छा है, क्योंकि अब रात हो चुकी है और अंधेरा होने को है। तो जो लाइटनिंग की हैं वो इन्होंने बहुत अच्छी की है। और अब इन्होंने कुछ एक डायनासोर थीम का एक पार्क भी बनाया हुआ है। आई डोंट नो, डेंजू तो मेरे ख्याल से अलग था, जब मैं पहले वहाँ पे जा चुका हूँ। इन्होंने शायद उसको मर्ज कर दिया है, आई डोंट नो, बट पीछे इन्होंने कहा कि एक पार्क है, इसमें आप ज़रूर जाएं, देखें। यहाँ के लोग रिकमेंड कर रहे हैं कि वहाँ पे कुछ वाइल्ड वेंचर चीज़ें मौजूद हैं। अब आई डोंट नो है या नहीं, लेकिन मैं ट्राई तो ज़रूर करूँगा क्योंकि मैं यहाँ पर आया हूँ। तो अंदर चलते हैं। अच्छा, तो इस पार्क का मैंने रिव्यू मैं शॉर्ट कर देता हूँ कि बस इन्होंने एक बड़े बड़े से डायनासोर इन्होंने यहाँ पे बनाए हुए हैं। क्रोकोडाइल है मेरे पीछे जैसे देख रहे हैं, एलिफेंट मौजूद है। और इसी तरीके से इन्होंने जो वाइल्ड वेंचर की कुछ चीज़ें हैं उन्होंने अपने यहाँ पे उनका एक सॉर्ट ऑफ उन्होंने मुजस्मे के तौर पे बनाया हुआ है। तो बस ज़्यादा कुछ नहीं, ऊपर से यहाँ पे जब एंटर होते हैं तो बस आवाज़ें आ रही होती है। इवन
किंग कॉन्ग का भी एक शॉर्ट फॉर्म मौजूद है, अगर आप मेरे पीछे देख सकते हो उधर। तो बचपना जो किंग कॉन्ग का है वो भी उन्होंने बनाने की कोशिश की है। और बस सही है, इतनी कोई ज़्यादा भी मज़ेदार जगह नहीं थी, लेकिन जिस तरीके से, क्योंकि कराची में और जगहों पे तो ये सब चीज़ें मौजूद नहीं हैं, तो ये अपने में ही नायाब है। और भी बस मैं करता हूँ, और आगे चल के बस मैं अपना ब्लॉग ख़त्म करने को हूँ। तो मैं बिल्कुल फाइनली इसके बाद आप मेरा रिव्यू देखेंगे, तो मेरे साथ स्टे ट्यून्ड रहिए। तो आखिर में मैं अपना ब्लॉग एंड कर रहा हूँ इस रिव्यू के साथ, क्या यहाँ पे आना चाहिए। अच्छा देखिए, इसमें दो वजूहत हैं। कराची में हमें ये सब चीज़ें अवेलेबल नहीं। हमारे जो एक नॉर्मली पार्ट अस्करी, सिंबाद और अलादीन होते थे, वहाँ पे इतना क्राउड होता था कि बाकायदा हमें लाइंस में लगना पड़ता था। बट यहाँ पे चूँकि मैंने वैसे तो थर्सडे को आया हूँ, तो यहाँ पे आवाम भी कम थी, और जो भी राइड हमें चाहिए थी हमें इजीली मिल गई। बल्कि कुछ राइड्स ऐसी थी जिसमें हमें वेट करना पड़ा कि लोग आएँ तो हम कंटिन्यू करें। दूसरी चीज़ ये, क्या 3000 रुपीज़ में ये वर्थफुल है? तो बिल्कुल वर्थफुल है। ऐसी राइड्स जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे बनाई गई हों और आपकी सेफ्टी का जिसमें सबसे ज़्यादा ख्याल रखा हो। और इट हैज़ बिन 3 ईयर्स के इस पार्क को ओपन हो चुका है 1-3 साल पहले। तो अभी तक मतलब कोई यहाँ पे कोई ऐसी खबर सुनने को नहीं मिली कि यहाँ पे सेफ्टी का ख्याल नहीं रखा गया हो। हर चीज़ की यहाँ पे सेफ्टी है, अच्छे तरीके से मॉनिटरिंग हो रही है। तो मैं यही रिव्यू दूंगा कि बिल्कुल यहाँ पे आना चाहिए। आप ये ना देखें कि 3000 रुपीज़ ज़्यादा हेक्टिक अमाउंट लग रहा है, बट 3000 रुपीज़ एक वर्थफुल है। आप यहाँ पर आएँ, इंजॉय करें और एक अच्छे क्लिक्स लें, यहाँ पे पिक्चर्स बनाएं, इंस्टा पे, फेसबुक पे अपलोड करें, ताकि आपकी मेमोरीज़ में जब आप पीछे मुड़कर देखें तो आपको लगे कि आप एक अच्छी जगह पे विज़िट करके आए और अपनी सोशल लाइफ को आपने एक अच्छे तरीके से इन्हेंस किया है। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगर मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहीं पे वीडियो को रोक के आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।